ये है फ्लावर बूस्टर। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या करता है, ये पौधों में फूल बहुत ही तेज़ी से लाता है और बड़े फूल आते हैं और बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। ये कैसे यूज करना है, इसको भी पानी में डालना है और थोड़ा डालना है पौधे के हिसाब से, और घोल तैयार करके पत्तियों पर और ऐसे तनों पर हल्का हल्का, फूलों पर हल्का हल्का छिड़कना है और बस एकदम मैजिक। ये देखिए साथियों, ये है कोकोपीट। देखो, ये कोकोपीट है, ये है नारियल का चूरा एक तरह से। देखो, इसको कोकोपीट कहते हैं। ये गमला बनाते समय मिट्टी में इसे मिला दिया जाता है, इससे मिट्टी पोली रहती है, हार्ड नहीं होती। और ये है कोकोपीट पाउडर। देखो, 100% ऑर्गेनिक एंड वेल मेंटेन मॉइस्चर लीव। ये देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि कोकोपीट आखिर है क्या और करता क्या है। तो ये नारियल के रेशेदार छिलके का कूटकर जो चूरा बनाते हैं ना, कोर डस्ट, और टूटे रेशे निकलते हैं, उस मिक्स को कोकोपीट कहा जाता है। बीज को ग्रो करने के लिए कोकोपीट के साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिलाकर मिट्टी रहित पॉटिंग मिश्रण तैयार किया जाता है। गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट का अनुपात 2:1:1 होना चाहिए। मतलब मिट्टी में 1/4 भाग में ही कोकोपीट होना चाहिए। गमले की मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से मिट्टी टाइट नहीं होती, जिससे जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है और पोषक तत्व भी पौधों को मिलते हैं। इन गुणों के अलावा कोकोपीट में खुद भी कई पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि होते हैं, जो कि पौधों की बढ़त के लिए ज़रूरी होते हैं। पौधों की लंबी उम्र के लिए कोकोपीट पाउडर एक रामबाण दवा है। तो आप इस कोकोपीट पाउडर को ऐसे मिट्टी में मिला दीजिए और फिर एक गमला तैयार कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त पौधे होंगे और लंबी उम्र होगी पौधों की। अच्छे पत्ते आएंगे, अच्छे फूल आएंगे और आप फ़र्क खुद महसूस करेंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन 35% WW की। ये क्या करता है, जैसे हम लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार पौधों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये वही प्रोटीन है और ये वृद्धि कारक है और ये फसल को बहुत ही बढ़िया बना देता है। चलिए, ये जो हम कह रहे हैं आप भी पढ़ लीजिए। देखो ये क्या कह रहा है। यह एक रिसर्च आधारित उत्पाद है जिसमें नाइट्रोबेंजीन 35% और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध वेजिटेबल प्रोटीन विद्यमान है। ये एक शक्तिवर्धक, फूल उत्तेजक एवं उपज वृद्धि का उत्पादन है। यह फसल में शक्ति प्रदान कर बीमारी से बचाता है, फूल झड़ना बंद करता है एवं पैदावार बढ़ाता है। इसे 2 से 3 किलोग्राम कपास, दाल, गेहूँ, सोयाबीन, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, चना व सभी प्रकार की दलहन सब्जियों पर बोने या चोपने में के 15 दिन बाद पहले अंतर पर अगला छिड़काव करने पर पैदावार में भरपूर बढ़ोतरी होती है। तो जिस तरह हम लोग प्रोटीन लेते हैं, उसी तरह पौधों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये देखिए साथियों, ये है फास्फोरस और इसमें जिबरेलिन भी मिला है। तो फास्फोरस करता क्या है? फास्फोरस पौधों में फूल निर्माण से लेकर बीज के उत्पादन में भी सुधार करता है। ये फलों को आकार प्रदान करता है। इस तत्व की उपस्थिति से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। कोष का विभाजन में सहायता करता है। धान फसलों की कलियों की संख्या बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप बालियों एवं दानों की संख्या बढ़ती है। ऊर्जा रूपांतरण एवं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में ये योगदान करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में कार्बोहाइड्रेट बनाने में योग देता है। और फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग जो गहरा बैंगनी हो जाता है और पत्तियों का अग्र भाग जो होता है वो मर जाता है, उससे ये सुरक्षा करता है।
और पौधों की अच्छी वृद्धि करता है। अब आप कहेंगे जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन क्या करता है, ये छोटे आकार के जो प्रजातियों के तने होते हैं उनमें वृद्धि करता है, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता देता है, पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है, लंबी दीर्घकालिक पौधे के बीजों में छोटी दीर्घकालिक परिस्थितियों में अंकुरण में वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिन। तो